बर्फ पिघल गई। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान राब्ते बहाल। पीटीआई का हुकूमती टीम से पहला बाज़ाब्ता राब्ता। हुकूमत ने मुल्क में मुफाहमत की फ़िज़ा पैदा करने के लिए पीटीआई की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल कर ली। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा की सरदार एयाज सादिक से मुलाकात। फ्रीकैन का मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने का फैसला। मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का फॉर्म इस्तेमाल करने की तजवीज़ स्पीकर ने दी। तहरीक इंसाफ और हुकूमत दोनों ने तस्लीम कर लिया मुज़ाकरात बगैर किसी पेशगई शराइत के होंगे। मुज़ाकरात का मकसद मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम और जारी तनाव में कमी होगा। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए पीटीआई की 5 रुकनी कमेटी तश्कील। अलीमीन गंडापुर, उमर अयूब, असद कैसर, सलमान अकरम राजा, साहबजादा हामिद रजा शामिल। हुकूमत मुज़ाकराती कमेटी के अरकान के नाम मुशावरत से देगी। मुज़ाकराती टीम तश्कील दी है 5 मेंबरान पे, और ये कमेटी हर एक से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। देखें, ये मुल्क इस तनाव, इस इस्तिराब, इस बेयकीनी सूरत हाल में ज्यादा अरसा नहीं चल सकता। आए जी, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे दुश्मन नहीं हैं, न हम आपके दुश्मन हैं। हमारे सियासी इख्तिलाफात जरूर होंगे, होने भी चाहिए, लेकिन हमें एक दूसरे को ये जाती दुश्मनी नहीं बनानी चाहिए। मुल्क नहीं मुतहमिल हो सकता। गुफ्त शुनीद करें। मुल्क की बेहतरी और तरक्की के लिए आए, मिलकर बैठकर बात करें। शिबली फराज की ऑफर। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी सबसे बात करने के लिए तैयार है। इस वक्त मुल्क किसी भी तरह की हर्जा सराई का मुतहमिल नहीं हो सकता। सियासी इख्तलाफ रखें, आपस में दुश्मनियां ना बनाएं। मुल्क को हम जाती दुश्मनियों की भेंट नहीं चढ़ा सकते। सेनेटर शिबली फराज का सेनेट में इज़हार ख्याल। रिलीफ बनता है तो बानी पीटीआई को रिलीफ देना चाहिए। माजी से सबक सीखकर आगे बढ़ना होगा। यलगार से मामलात हल नहीं होते। सिंजानी की ऑफर की, लेकिन कहा गया डी चौक जाना है। 9 मई को रेड लाइन क्रॉस की गई। 24 नवंबर को एक और 9 मई कर दिया गया। 8 फरवरी की बात करने वाले 2018 की बात क्यों नहीं करते? इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। 9 मई को तमाम रेड लाइंस क्रॉस की। मेरा जैसा रिकंसिलिएटर भी आज कुछ नहीं कर सकता जब तक उनका फैसला ना हो। आपने एक और 9 मई जो है वो 24 नवंबर को कर दिया। अगर ये कहा गया जाता है कि जी 2024 का इलेक्शन किसी और ने जीता, मैंडेट किसी और का था, दे किसी और को दिया, तो फिर 2018 से मामला शुरू करना पड़ेगा। आप 2018 का हमारा मैंडेट वापस लौटा दें। साबित कर सकता हूं एक सेंट के साथ के आप लोगों ने गलत किया 2018-22 में। बहुत हो गया। अब 9 मई की जो धूल है वो बैठनी चाहिए। हकीकत की तरफ देखो। अगर आप कमीशन नहीं बनाते, आप लोगों का नहीं करते, तो ये धूल आप बिठाएं, आगे की तरफ बढ़े। लेकिन सबसे पहले हमारा मुतालबा है कि जो रिस्पांसिबल लोग हैं इनको जस्टिस करवाएं। हम भी मुतालबा करते हैं कि हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये इंसाफ हम इस ईवान के थ्रू लेना चाहते हैं। हमें मजबूर न करें कि हम दोबारा सड़कों पे आएँ। ये ईवान हमें वो इंसाफ दे दे। बहुत हो गया। अब 9 मई की धूल बैठनी चाहिए। 9 मई पर कमीशन नहीं बनाया जाता तो धूल बिठाकर आगे बढ़े। हमारे लोगों के साथ ज्यादतियां हुई, उन पर गोलियां चलाई गईं। दुनिया में कहीं भी पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां नहीं चली। मुजाहिरीन में किसी के पास कोई असला नहीं था। कमेटी इसलिए बनाई गलतियों को ठीक करें, इसको कमजोरी ना समझे। हमें दोबारा सड़कों पर आने पर मजबूर ना करें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का असम्बली में खिताब। सेनेटर फैसल वोडा की बैरिस्टर गौहर से पार्लियामेंट की राहदारी में मुलाकात। एक दूसरे से मुसाफा किया, मुस्कुराहटों का तबादला। मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला करें, अच्छा इंसान है। सहाफ़ी के सवाल करने पर फैसल वोडा का जवाब। जिस बात का आगाज इस कंडीशन पे हो रहा है कि 9 मई की धूल अब बैठ जानी चाहिए। भाई क्यों बैठ जानी चाहिए? 9 मई इस मुल्क के बड़े सानियों में से एक सानिया है। आपके तमाम रहनुमा, उनकी ऑडियो, वीडियो, जियो टैगिंग, लोकेशन, हर चीज़ सामने है। आपके मुसल्लह जत्थों के अटैक सामने हैं और मुल्क के दिफा को कमज़ोर करने की साजिश सामने है। तो भाई उसकी धूल क्यों बैठ जानी चाहिए? क्या ये एनआरओ की अपील है, डील की अपील है, या ढील की अपील है? 9 मई की धूल क्यों बैठ जानी चाहिए? 9 मई एक बड़ा सानिया है। मुसल्लह जत्थों की वीडियो सबके सामने है। 9 मई कैसे काबिल मुआफ़ी जुर्म बन सकता है? 9 मई के मुकदमात को जल्दी मंतकी इंजाम तक पहुँचाना चाहिए। मुहज़्ज़ब मुआशरों में मुसल्लह जत्थों को मुआफ़ी नहीं दी जा सकती। मेरिट पर फैसला किया जाएगा। बानी पीटीआई का ट्रायल कहाँ होगा? बानी पीटीआई का फैज़ हमीद के साथ गठजोड़ खुलकर सामने आ गया। पीटीआई ने
कमेटी तो बना दी लेकिन उनका मैंडेट सामने नहीं आया। पता चलना चाहिए कि उनके मुज़ाकरात के मकासद क्या हैं। क्या ये एनआरओ डील या डील की अपील है या संजीदा है या नहीं, कौन एतबार करे। वज़ीर इत्तलात और तारड़ की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। मुज़ाकरात चंद दिन पहले तक सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट तक हलाल थे, हुकूमत से मुज़ाकरात हराम थे। मुज़ाकरात अच्छी बात, मगर बानी पीटीआई की गारंटी कौन देगा। बानी पीटीआई तो दिन में कई रंग बदलते हैं। ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। बानी पीटीआई को इक़्तिदार में लाने वालों में फैज़ हमीद सरफहरिस्त थे। इन दोनों की पार्टनरशिप 9 मई को भी थी, बाद में भी चलती रही। शहादतों से सामने आएगा किस तरह 2018 में धांधली की गई। पीटीआई की हुकूमत के दौरान सेनेट इंतखाबात हुए। इन तमाम चीज़ों के पीछे ही 2-3 किरदार नजर आएंगे। शहादतें आएंगी तो लाजमी तौर पर कुछ ना कुछ असरात होंगे। बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल बारे कानून फैसला करेगा। बानी के दौरे इक़्तिदार में बहुत से सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हुआ। सुबाइयत कार्ड खेल रहे हैं, यह आखिरी कार्ड है। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू नहीं होगी। जिसके बच्चे पाकिस्तान बैठे हैं वो पैसे क्यों नहीं भेजेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। लीडर ऑफ अपोजिशन ने, पहले तो मैं उन्हें खुशामदेद कहूँगा कि अच्छा किया उन्होंने कि जो पार्लिमानी जमहूरियत का हुस्न है उसमें इजाफा करते हुए लश्कर कशी को छोड़ के पार्लिमान में आने को तरजीह दी। उमर अयूब ने लश्कर कशी छोड़कर पार्लियामेंट में आने को तरजीह दी, इसको सराहते हैं। पार्लियामेंट के फ्लोर पर आकर बात करना अपोजिशन का अच्छा इकदाम है। वहाँ दोनों तरफ से गलेले चलती हैं, यहाँ दलील से बात होती है। अपोजिशन को तनकीद करने और हमें जवाब देने का हक है। महंगाई कम हो गई, शरह सूद मजीद नीचे आएगी, हम पर तनकीद करें और तस्हीह भी, लेकिन जो चीज़ें ठीक हो रही हैं उसकी भी तारीफ किया करें। महंगाई की शरह का तयन हुकूमती मशीनरी नहीं करती। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं में गैर रस्मी मुलाकात। दोनों जमातों के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप को बेहतर बनाने पर इत्तफाक। राब्ता कमेटियों की बातचीत पर भी इत्मीनान का इज़हार। दोनों जमातों का पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अहम कौमी और सियासी उमूर पर ताउन जारी रखने पर भी इत्तफाक। सियासी जमातों को डायलॉग से मसाइल का हल निकालना चाहिए। हम किसी किस्म के जबर, ज़्यादती और इंतकामी रवैये के खिलाफ हैं। अगर किसी ने वाकई जुर्म किया है तो सजा तो मिलनी चाहिए। पीटीआई का फौज से मुज़ाकरात का मुतालबा दुरुस्त नहीं। फौज मुज़ाकरात नहीं कर सकती, अगर करेगी तो खिलाफ वर्जी होगी। कमर जमान कायरा की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म के इदारा जाती इस्लाहात के एजेंडे पर अमल दरामद शुरू। शहबाज शरीफ से गवर्नेंस की बेहतरी के लिए तैनात माहिरीन की मुलाकात। माहिरीन की तैनाती से फैसला साजी के अमल में बेहतरी आएगी। अवामी मफाद के अहम फैसलों की मंजूरी से दो रस मुस्बत नताइज मुरतब होंगे। हुकूमत मुल्क के हर शोबे में बेहतरी के लिए इस्लाहात का एजेंडा नाफिज कर रही है। डिजिटलाइजेशन, खुदकार निज़ाम और फैसला साजी में बेहतरी ही जदीद दौर में तरक्की और खुशहाली के ज़ामिन है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत शाम से पाकिस्तानियों की वापसी से मुतालिक इजलास। शाम से बैरूत पहुंचने वाले पाकिस्तानी कल रात चार्टर तैयारे के जरिए पाकिस्तान पहुंचेंगे। इजलास में शाम से पाकिस्तानियों के इनखला से मुतालिक पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ, 7 खवारिज जहन्नुम हासिल। मिरान शाम में दहशत गर्दों की मौजूदगी की खुफिया इतला पर कार्रवाई। 4 खवारिज को हलाक किया गया। लांच नायक मोहम्मद अमीन बहादुरी से लड़ते शहीद हो गए। स्पिन बॉम्ब में कार्रवाई के दौरान मजीद 3 खवारिज मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को तक़वियत देती हैं। ISPR। सुप्रीम कोर्ट बार के लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल का खैर मकदम। इदारा जाती खुदशनासी की तरफ अहम कदम करार दे दिया। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने वाले तमाम अफराद का एहतसाब किया जाए। ऐसे अफराद ने इदारों की साख को दागदार किया, इदारे और अवाम के दरमियान दूरी पैदा की। इन अफराद ने न सिर्फ अपने इदारे की कवानीन बल्कि अपने आइनी मैंडेट से भी तजावुज़ किया। तमाम इदारों के लिए ज़रूरी है कि आइनी हदूद में काम करें। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन।
पीटीआई एहतजाज से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफवर्जी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। अदालत का सादा सा ऑर्डर था, अब नौमान बहाल रखना है। अदालत ने ऑर्डर किया था कि आपने शहरियों के हकूक़ का ख्याल रखना है, आपने इस मामले को इतना पेचीदा बना दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। वज़ारत दाखिला की जानिब से रिपोर्ट जमा करा दी गई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का सवाल। सरकारी वकील ने कहा कि रिपोर्ट अभी जमा नहीं कराई जा सकी, कुछ वक्त चाहिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा क्या मसला है, रिपोर्ट क्यों नहीं पेश की जा रही? आपने बताना है कि आपने क्या किया है, बताना मुश्किल है। रिपोर्ट फाइल करें, पता तो चले हुआ क्या है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ारत दाखिला को रिपोर्ट जमा कराने के लिए मज़ीद वक्त दे दिया। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी।